हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है प्लानिंग इन इंडिया के बारे में। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है इकोनॉमिक्स क्या है उसके बेसिक इंट्रोडक्शन विद सिलेबस एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को हम डिस्कस किए हैं। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग इन इंडिया को समझने से पहले जो हम लोग प्लानिंग समझते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हो, नियोजन बोलते हो। ठीक है, क्या होता है ये प्लानिंग, इसको समझते हैं। देखो, कभी भी क्या होता है कि जब हम कोई चीज यानी कि गोल डिसाइड करते हैं, ठीक है, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए कौन कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, किस हिसाब से हम चीजों को मैनेज करके चलेंगे, ठीक है, ताकि हम उस गोल को पा लें, ठीक है, यानी कि अचीव कर लें। दिस इज द प्लानिंग, हाउ टू अचीव अवर गोल्स। ठीक है, उस गोल को अचीव करने में क्या क्या जरूरतें होंगी, कैसे कैसे उसको करेंगे, उन सभी चीजों को मैनेज करना, मैनेजमेंट करना ही प्लानिंग कहलाता है। संसाधनों के प्रबंधन की प्रक्रिया, ठीक है, जो किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की गई हो उसे ही प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम प्लानिंग में जो है हम जो बात करने वाले हैं वो है आर्थिक प्लानिंग, यानी आर्थिक नियोजन, जिसे इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, देखो, जो प्लानिंग के फादर कहे जाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, जिनका नाम है एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, इनकी एक बुक थी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। सबसे पहले इन्होंने बुक लिखा प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जो 10 वर्षों की रूपरेखा को बताता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली बुक है जो 1934 में एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, ये सेशन आपके लिए। तो हमने देखा कि इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया कहा जाता है। 1929 में यूएसएसआर, यानी कि जब सोवियत संघ था उस समय स्टालिन की सरकार हुआ करती थी। ठीक है, तो उनके आने के बाद जो है 5 वर्षों का आर्थिक नियोजन किया गया, यानी कि स्टालिन, ये माना जाता है कि जो प्लानिंग है ना, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग की देन जो है यूएसएसआर, सोवियत संघ, आज के टाइम में रूस को माना जाता है। ठीक है, तो वहां पे स्टालिन सरकार ने जो 5 वर्षों का जो है आर्थिक नियोजन प्लानिंग यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग करवाया, जिसे 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना कहा गया। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईलाइट किया हुआ है, रूस सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। 1938 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, उसके और उनके सलाहकार थे, ठीक है, मेघनाथ शाह। सुभाष चंद्र बोस को जो है 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1938 में जो है नेशनल प्लानिंग कमेटी का उन्होंने गठन किया। उस कमेटी के गठन में अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और जो मेन मेंबर थे आर गाडगिल, डॉक्टर बी के आबिराज। ठीक है, याद रखना। फिर आगे चल करके 1944 में बॉम्बे प्लान आया। काफी इंपॉर्टेंट है ये बॉम्बे प्लान। ठीक है, जिसमें जो है बॉम्बे के 8 उद्योगपति इकट्ठा हुए थे। ठीक है, अब देखो, जो 8 जो मेजर उद्योगपति थे वो कौन कौन से हैं, तो याद रखना, टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है, अरदेशी दलाल पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, एडी श्राफ, कस्तूरी भाई लाल भाई, लाला श्रीराम, जान मथाई। ये 8 उद्योगपति जो है इकट्ठा होते हैं और प्लानिंग यानी कि जो है आर्थिक नियोजन के बारे में बात करते हैं। क्योंकि बॉम्बे में हुआ था इसलिए इसको बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। और देशी दलाल जो है मुख्य निर्माता इनको माना जाता है। तो ये भी याद रखना। ये क्या करते हैं इकट्ठा होकर के, ये कहते हैं भारतीय जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें 5 गुना वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, यानी कि सब लोग इकट्ठा होकर मीटिंग करते हैं। और कृषि का जो क्षेत्र है उसमें 3 गुना की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। फिर आगे चल करके 1944 में गांधीवादी योजना आता है, जिसमें एक गांधी जी के शिष्य थे श्री मन्ना नारायण अग्रवाल। तो उन्होंने वर्धा स्कीम को लेते हुए जो है
उन्होंने बताया कि कुटीर एवं लघु उद्योगों में उत्पादन वृद्धि होना चाहिए, कृषि में भी वृद्धि होना चाहिए। 1945 में महेंद्र नाथ राय, ठीक है, जिसे एम.एन. रॉय के नाम से जानते हैं, ये सबसे पहले जो है पीपल प्लान की बात करते हैं, लोक नियोजन, जिसमें एग्रीकल्चर को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। फिर 1947 में वित्त मंत्री उस समय थे केसी नियोगी, उनको जो है क्या हुआ, वो समिति में अध्यक्ष, वो समिति में यानी कि जो कमेटी बनी थी वो उनके द्वारा 1949 में उनके द्वारा सुझाव दिया गया था कि भारत में नियोजन की जो है जांच हो, उसके लिए जो एक कमेटी गठित हो। यानी कि देखो, इन्होंने खुद कहा था कि वित्त मंत्री ने कि जो है नियोजन यानी कि जो प्लानिंग हो रहा है उसकी जांच के लिए जो एक कमेटी गठित होना चाहिए, और उस कमेटी की सुझाव पे ही आगे चल करके जो 1950 में योजना आयोग आया अस्तित्व में, जिसमें पीएम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। सॉरी, पीएम उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। उन्होंने सलाह दिया कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना, ठीक है, देयर शुड बी 5 years प्लान इन इंडिया, यानी कि पंचवर्षीय योजना होना चाहिए। फिर शुरुआत हुआ प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग होना चाहिए, ठीक है, भारत में। जिस योजना आयोग के जो अध्यक्ष हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होंगे। अध्यक्ष कौन है, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन कौन है, तो कह रहे कि जो विशेष युग यानी कि देखो, उन्होंने कहा कि देखो जो पदेन अध्यक्ष होगा ना वो प्राइम मिनिस्टर होगा, और जो उपाध्यक्ष होगा उसकी कोई विशेष योग्यता नहीं है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो केंद्रीय मंत्री के बराबर का दर्जा उसके पास होना चाहिए। अगर हम तथ्य की बात करते हैं योजना आयोग की, तो प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, प्रथम जो उपाध्यक्ष है गुलजारी लाल नंदा, वीटी कृष्णामाचारी, अंतिम उपाध्यक्ष, ठीक है, मोटेक सिंह आहलूवालिया, ठीक है। 1952 में योजना आयोग की प्रशासनिक सहायता के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। अगर हम कार्य की बात करते हैं तो पंचवर्षीय योजना एक मसौदा तैयार करता है, एक ड्राफ्ट बनाता है, 5 वर्षों का क्या क्या करना है प्लान, ठीक है, और पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमति राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे टाइमलाइन ऑफ 5 years प्लान की, तो पंचवर्षीय योजना प्रथम जो है 1951 से 1956 तक थी, सेकेंड 1956 से 1961, थर्ड 1961 से 1966, बीच में गैप था 1966 से 1969 प्लान हॉलीडे था, 1969 से 1974, फिर 1974 से 78, यहाँ भी 1978 से 80 गैप था, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरा जो है हमने मैपिंग किया है कि कितने हॉलीडे थे, कितने पंचवर्षीय योजना थे। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास ये है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, जिसमें मेन जो हमको इम्पोर्टेंट याद करना है, कृषि, सिंचाई एवं यातायात उसके उद्देश्य थे। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। के.एन. राज द्वारा जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया था। काम क्या था, जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की शुरुआत, जैसे भाखड़ा बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये भी याद रखना। 1952 में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। 1956 में राधाकृष्णन समिति यूजीसी, जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की गई, और 5 आईआईटी यानी कि इसी सभी लक्ष्यों को देखते हुए 5 आईआईटी खोलने की बात की गई, जिसमें टारगेट लक्ष्य था 2.1%, अचीव ग्रोथ रेट था 3.6%। 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा पेश की गई थी, ये भी लर्न करना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। सेकेंड 5 year प्लान 1956 से 1661 तक चला था। उद्देश्य भारत में औद्योगिक विकास मॉडल नेहरू या महालनोबिस मॉडल के नाम से हम जानते हैं। 29 जून को इनके ही जन्मदिवस पे जो दिवस था उस पे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, और इनको यानी कि महालनोबिस के जन्म दिवस पे ये मनाया जाता है, और भारत के सांख्यिकी अध्ययन का जनक भी कहा जाता है इनको। इनके ही सुझाव पर CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन
सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। कार्य क्या है? 3 लौह इस्पात कारखाने भारत सरकार में खोले गए, यानी कि सेकंड जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। पहला राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, दूसरा भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। तो जो ये इस्पात कारखाने खोले गए वो किसकी सहयोग से खोले गए, ये भी क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि उस समय हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, तो हमें दूसरे देशों की सहायता से खोलना पड़ा। तो जो राउरकेला है वो जर्मनी की सहायता से, भिलाई सोवियत संघ, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से खोला। टारगेट लक्ष्य 4.5%, अचीव ग्रोथ रेट 4.27%। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। अब हम बात कर लेते थर्ड 5 ईयर प्लान की। तो इसमें कृषि उद्योग के विकास उद्देश्य था। मॉडल सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था। उसके बाद ड्राफ्ट की बात करते हैं। जेएम सैंडी द्वारा जो है ड्राफ्ट मसौदा तैयार किया गया। पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल को स्वीकार किया गया। इसमें लक्ष्य था 5%। 1961 में 4th आयरन स्टील प्लांट खोला गया जिसका नाम बोकारो आयरन इस्पात कारखाना था। वर्तमान में ये झारखंड में है बोकारो, और सोवियत संघ के द्वारा जो है इसे खोला गया। 1962 में इंडो चाइना जो एग्रेशन देखने के लिए मिला, यानी कि जो है भारत चीन संघर्ष देखने के लिए मिला। 1949 में प्रथम बार रुपयों का अवमूल्यन हुआ था, ये भी लर्न करना है। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर गुलजारी लाल नंदा बनते हैं। उसी समय निरंतर मानसून की कमी के कारण खाद्यान्नों में कमी हो जाती है। ठीक है, और अगला जो सेकंड पीएम बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं, ये भी याद रखना। 1965 में इंडो पाक युद्ध होता है, वॉर है, जिसमें किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन जो एक आयोग बनाया गया, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। ठीक है, इसमें जो है किसानों की जो फसलों का न्यूनतम मूल्य सुरक्षित करने के लिए बनाया गया। प्राइस जो है किसानों को क्या डिसाइड करना है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको बताया गया, जिसे एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, इसे वर्तमान में सीएसपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट ऑफ प्राइस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहते हैं। वर्तमान में जो है ये 22 फसलों के लिए रबी खरीफ एवं वाणिज्यिक एमएसपी जारी की जाती है। 22 फसलों में से 7 तिलहन, 5 दाल की फसलें हैं। गन्ने के लिए एमएसपी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नहीं है। इसके लिए जारी की जाती है एफआरपी, फेयर ऑफ रेम्युनेटिव प्राइसेस, उत्तम एवं लाभकारी मूल्य जारी की जाती है, जो कैबिनेट समिति द्वारा एफआरपी डिसाइड की जाती है, यानी कि कैबिनेट समिति ही एफआरपी डिसाइड करेगी। 1965 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्यान्न निगम की स्थापना की गई। उसका उद्देश्य था खाद्यान्न संरक्षण, खाद्यान्न भंडारण का। कि 1966 में भयंकर जो है सूखा पड़ जाता है। थर्ड उस समय प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी। 1965 में काफ़ी डिवोल्यूशन रुपीस का देखने के लिए मिला सेकेंड टाइम। टारगेट था उस समय 5.6%, अचीव ग्रोथ रेट था 3.3%। थर्ड 5 ईयर प्लान वाज द मोस्ट फेल्ड प्लान माना जाता है, ये भी याद रखना है। 1966 से 1969 में संसाधनों के अभाव के कारण 3 वर्ष का योजना अवकाश था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 वर्ष की जो योजनाएं, अब आगे चल के यहाँ पे 3 वार्षिक योजनाएं प्रारंभ की गई 1966 से 1967, 1968 और 1969। उसमें पीएम इंदिरा गांधी थी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। जो आईसीआर के डायरेक्टर एमएस स्वामीनाथन थे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जिसको बोलते हो, उनकी मुलाकात जो है दिलवाला सिंह अठवाल से होती है, और वो जो है नॉर्मल बुलडॉग के साथ मिल करके जो है एक न्यू वैरायटी वीट की वो मैक्सिमो में डेवलप उन्होंने किया। उस समय उस पर रिसर्च कर रहे थे। तो क्यों मैक्सिको को अकाल से बचाने के लिए जो है उन्होंने एक नई वैरायटी की, हाइल्डिंग वैरायटी की खोज की वहाँ पे। तो ये जो दिलबाग सिंह अठवाल थे वो नॉर्मल बुलडॉग से मिल करके जो है
वो भारत में 1966 या 67 में मैक्सिकन जो गेहूं था वो लेके आते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी वाला। भारत में इस गेहूं को देखो, मैक्सिकन जो गेहूं है कल्याणी सोना के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक और बात करें, जो हाई यील्डिंग वैरायटी की राइस है, गुरुदेव सिंह द्वारा जो है इसको लेके आया, डेवलप किया गया, जिसे जया सुषमा के नाम से जानते हैं। 1967 में हाई यील्डिंग वैरायटी के गेहूं चावल के लोगों को बांटने के लिए जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया। सबसे पहले पंतनगर में ये किया गया। विश्व भर में जो है जगह जगह HY जो हाई यील्डिंग वैरायटी का उपयोग कृषि उत्पादन में वृद्धि की गई, और विश्व में कृषि उत्पादन में वृद्धि पूरा काफ़ी जोर से था। विलियम गॉड ने हरित क्रांति का नाम दिया, ये भी याद रखना, जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया। और हरित क्रांति की शुरुआत जो कहाँ से हुई थी, पंतनगर से हुई थी। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। फादर ऑफ व्हीट रिवॉल्यूशन दिलबाग सिंह अठवाल को माना जाता है। और फादर ऑफ जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते MS स्वामीनाथन को माना जाता है। MS स्वामीनाथन ने एक स्लोगन दिया था, सदाबहार क्रांति एवरग्रीन इंडिया। हरित क्रांति के राजनीतिक जनक, पॉलिटिकल फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन चिदम्बरम सुब्रमण्यम को माना जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है। रिजल्ट क्या मिला ग्रीन रिवॉल्यूशन से? भारत में गेहूं और चावल उत्पादन में वृद्धि हुई। चावल की तुलना में गेहूं उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। हरित क्रांति उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सफलतम परिणाम दर्शाती, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। फीचर ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी क्या? अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, अधिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, अधिक पूंजी की आवश्यकता। 4th ईयर प्लान की बात करते हैं तो यहाँ पे उद्देश्य आत्मनिर्भरता है। मॉडल LN माने मॉडल, अशोक रुद्र मॉडल, गाडगिल मॉडल के नाम से जानते हैं। 1969 में LK झा समिति में से संबंधित है। अधिकतर बैंक जो निजी बैंक हैं उनका काम था लाभ कमाना, ठीक है, वहाँ पे लेन देन अधिक हो, ठीक है। तो गांव में ये सारा चीज़ था, शहरों मतलब गांव में नहीं था, शहरों में था। तो इसका मेन थिंग था कि अधिकतर बैंक शहर में थे, तो ये गांव में यहाँ तक पहुँचाना था। तो जो बैंकों का जो काम है गांव तक पहुँचाना था। तो LK झा समिति के सुझाव पर जो ऐसे वाणिज्यिक बैंक जिसका वार्षिक लेन देन 50 करोड़ से अधिक हो, तो पहले उनको नेशनलाइज करना था, ठीक है, नेशनलाइजेशन में। तो हमने देखा कि कमर्शियल, यानी कि इसमें मेन मुद्दा है कि राष्ट्रीयकरण बैंकों का किया गया। तो कमर्शियल बैंक क्या थे? बैंक विच डायरेक्टली डील्स विद द कस्टमर, यानी कि वो बैंक जो कस्टमर से डील करते हैं उसको हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। तो नेशनलाइजेशन की बात करते हैं, सरकार क्या करेगा? नेशनलाइजेशन में क्या होता है, सीधे सीधे कि जो प्राइवेट है ना, निजी संस्थान, उनको सरकार जो क्या करती है, खरीद लेती है। तो हमको यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1949 में RBI को नेशनलाइज किया गया। 1955 में SBI को नेशनलाइज किया गया, ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद जो है 1970 में जो है NDDB राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन वर्गीस कुरियन थे। कहाँ से स्टार्ट किया? गुजरात चिला कायरा से। बफेलो मिल्क को स्किम्ड मिल्क कहते हैं, हरिश्चंद्र मेघा दयाल। सहकारी आंदोलन त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल का नेतृत्व, याद रखना कि इन्होंने किया था, ठीक है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की जाती है, यानी कि भारत में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। 3 स्टेजेस में होगा ऑपरेशन फ्लड। प्रथम चरण में सहायता यूरोपियन आर्थिक संघ, ठीक है, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हमको बस इतना समझना है कि कौन यहाँ पे जनक मानते हैं, ठीक है, किसे। तो अभी हमने देखा क्या कि जो मेन यहाँ पे जिनका काम था वो कौन थे? चेयरमैन थे वर्गीस कुरियन के द्वारा। तो यही इंपॉर्टेंट है, 3 स्टेप में जो है उसको वो किया गया, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड में दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति, धवल क्रांति, ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड को इन सभी नामों से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना। 1971 में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया 4थी पंचवर्षीय योजना में। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है एकमात्र 4 साल की पंचवर्षीय योजना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गरीबी का उन्मूलन इसका मुख्य उद्देश्य था। DP धर मॉडल, इस योजना का मॉडल DP धर मॉडल था, ठीक है।
इसका मेन मकसद क्या था, काम था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत करना। ठीक है, जो 2 अक्टूबर 1975 से हुआ। 5 क्षेत्रों में आरआरबी खोले गए। फर्स्ट आरआरबी इन इंडिया मुरादाबाद यूपी में, इसका नाम प्रथमा बैंक था, और दूसरा जो है गोरखपुर में खोला गया था, ये भी याद रखना। इसमें क्या था, कैसे जो है डिफरेंट थे बाकी बैंक से, तो 50% शेयर जो है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार 15%, जो स्पॉन्सर्ड बैंक थे उसका 35% जो है शेयर हुआ करता था। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम लॉन्च किया गया। 1975 से 77 तक इमरजेंसी होती है, जिसमें उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद 1977 में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम जारी किया गया। 1978 में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जनता पार्टी मोरारजी भाई देसाई की सरकार थी। उसके बाद जो है क्या हुआ कि डीटी लकड़वाला ने सुझाव दिया पंचवर्षीय योजना के स्थान पर जो रोलिंग प्लान की, तो ये भी याद रखना कि किसके द्वारा रोलिंग प्लान की सुझाव दी गई। और रोलिंग प्लान जो दिया उन्होंने, उनका वो कौन थे, गुन्नार मैड्रिल। ठीक है, तो याद रखना क्या था, पहला स्टेट में 20 से 25 वर्षों का उद्देश्य निर्धारित करना अर्थव्यवस्था को लेकर के। दूसरा 10 से 15 वर्षों का छोटा छोटा लक्ष्य हासिल करना। इस जो है थर्ड में जो है हर वर्ष एक नई योजना लागू करना, जो अनवरत योजना कहलाएगी। ठीक है, रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, मेन उद्देश्य था आत्मनिर्भरता एवं आत्मशक्ति। मॉडल कौन था, आगत निर्गत मॉडल। ठीक है, 1980 में ऐसे वाणिज्यिक बैंक जिनका वार्षिक लेन देन 200 करोड़ से अधिक हो, उनको राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, ये बताया गया। तो 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1982 में शिवरमन समिति ने सुझाव दिया कि भारत में कृषि और ग्रामीण विकास पर फोकस करने के लिए अलग संस्थान होने चाहिए। तो उनके सुझाव पर जो है नाबार्ड, जिसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की गई। ठीक है, ट्राइसेम क्या होता है जो है, ये भी याद रखना। ट्राइसेम दिखते हैं तो यहाँ पे जो ट्राइसेम है वो ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, जो है 1975 में स्टार्ट किया गया था। IRDP समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। 1982 में एग्जिम बैंक, आयात निर्यात बैंक जो है लाया गया। ग्रामीण विकास पर सर्वाधिक बल जो है छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ये भी याद रखना। अब आता है 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से 1990 था। उद्देश्य ये था कि रोजी रोटी एवं उत्पादकता। 1985 में इंदिरा आवास योजना आया। ठीक है, अभी जो ये करंटली प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जानते हैं। जवाहर रोजगार योजना, जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग जो भारत में सबसे पहले राजीव गांधी के द्वारा जो है इसको किया गया था। 1988 में जो है निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए जो सेबी की स्थापना की गई, जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, ये भी याद करना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में 5% ग्रोथ रेट था। प्रोफेसर राधाकृष्णन इन्होंने 5% वृद्धि दर को हिंदू विकास दर कहा, ये भी लर्न करना है। फर्स्ट टाइम इंडिया क्रॉस्ड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 7-5 years प्लान, ये भी याद रखना। मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार क्रॉस किया था। उसके बाद जो है फिर योजना अवकाश था 1990 से 1992 तक। ठीक है, उसके बाद फिर आता है 8-5 year प्लान, मानव विकास उसका उद्देश्य था। 100% बिजलीकरण उद्देश्य इसका था। सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना इसको माना जाता है। फिर 9th ईयर प्लान आता है सामाजिक न्याय स्थिरता विकास के लिए। फिर 10th 5 year प्लान जो 2002 से 2007 में था, उद्देश्य समावेशी विकास। 11th 5 year प्लान जिसका उद्देश्य तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, सर्वाधिक दर। और 12th 5 year प्लान जिसका उद्देश्य जो है तीव्र सतत एवं अधिक समावेशी विकास था। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 12 पंचवर्षीय जो अब तक 12th पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 तक देखी गई,
आज के इस वीडियो में जो है हमने पूरा कवर किया। आई होप ये वीडियोज़ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।